वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे मैथ्स की, जो 8 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 29 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, वर्कशीट नंबर 28, जो आपकी 1 नवंबर को मिली थी। उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अब आगे देख लेते हैं। लेट्स रिकॉल, चलिए याद करते हैं, फिर से दोबारा दोहराते हैं क्या चीज़। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड स्टेट इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू हैं, सही हैं या फॉल्स, गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ लाइन। जैसे ये आपको पता होगा, ट्राइंगल होता है, ऐसी शेप होती है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें जो ये साइड्स होती हैं, क्या द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ लाइन, एक लाइन होती है? तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू या फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंस पढ़ा था लाइन और लाइन सेगमेंट में। जो एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं होगा, जो पूरा चलती रहेगी उस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी, उसे हम बोलते हैं लाइन। तो यहाँ अगर लाइन सेगमेंट लिखा होता तो हम ट्रू करते, पर यहाँ लिखा हुआ है लाइन, तो यहाँ लाइन की जगह लाइन सेगमेंट होता, तभी ट्रू होता, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ होती है। अब ट्राइंगल की फिक्स्ड लेंथ होगी ना, कि ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ऐसा तो है नहीं कि वो चलती रहेगी, उधर भी चलती रहेगी, उधर भी चलती रहेगी, तो वो मिलेगी कैसे? 2 लाइनें जब मिलेंगी तभी तो आपका 2 लाइन सेगमेंट के मिलने पे वर्टेक्स बनेगा, और इधर से भी मिलने पे वर्टेक्स मिलेगा, इधर से भी मिलने पे वर्टेक्स मिलेगा। सो यहाँ आप फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते हैं। तीनों ही साइड से, यहाँ से जो आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा सामने वाली साइड पे, वो, और मीडियन क्या होती थी? इस सामने वाली साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेंटीमीटर इधर 3 इधर, मिड पॉइंट ले लो और उसको ऊपर मिला दो, वो तो हमारी मीडियन होती थी। और ऑल्टीट्यूड होती थी जो वर्टेक्स से सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सामने वाली अपोजिट साइड पर। ये आपकी सेम हर ट्रायंगल में नहीं होती थी, ये हमने पिछली वर्कशीट में सॉल्व किया था। आप चाहो तो पिछली वर्कशीट से रिवाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ ट्रायंगल विच हैज़ ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये सही दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अलग होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब सेकंड यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल इन गिवन फिगर। ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये बताना है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाली लाइन को, इसको बोलते हैं हम साइड, ट्रायंगल की साइड। और ये क्या होता है आपका? वर्टेक्स। और ये क्या होता है? एंगल। तो आप यहाँ लिख देंगे वर्टेक्स और यहाँ लिख देंगे एंगल। नीचे अब ये एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। कट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड मेजर्स इट्स एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। कंप्लीट द टेबल एंड देन शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन स्पेस। आपको 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स कट करने हैं, ड्रॉ करके कट कर लें, या ये जैसे वर्कशीट अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो इसी को कट कर लें, और मेज़र करेंगे इनके एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से। आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना ही आता होगा, जिसकी हेल्प से आप ये एंगल्स मेज़र करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, हर ट्रायंगल में, इसमें भी और इसमें भी। आप चाहो तो खुद से भी कोई भी ट्रायंगल इसी से मिलती जुलती शेप के बना के और फिर अपनी फाइंडिंग को यहाँ लिखेंगे। क्या आपका एंगल 1 आया, क्या 2 आया, क्या 3 आया, और क्या उन तीनों एंगल्स का सम आ रहा है। तो आप क्या फाइंड करेंगे? तीनों ही केसेस में, चाहे फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर लें, चाहे सेकंड की, चाहे थर्ड की, जब आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों का जो ये लास्ट में दिया हुआ कॉलम सम निकालेंगे तो हर केस में कितना आएगा? 180 डिग्री। आप यहाँ तो तीनों में 180
180 180 लिखेंगे। आप कोई भी ड्रॉ करके खुद से चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं की बता रही हूँ। कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे सब में 180 डिग्री आएगा उनका सम। अब सेकंड ट्रायंगल सबको क्लियर दिख रहा है कि इसमें तीनों ही साइड भी इक्वल दी हुई हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये कौन सा ट्रायंगल है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है अगर तीनों ही एंगल इक्वल होंगे और तीनों का सम 180 है तो मतलब हर एक एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। तो इसमें एंगल 1 भी 60 होगा, एंगल 2 भी और एंगल 3 भी इस ट्रायंगल में। यहाँ आप लिख देंगे तीनों के सामने 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इस फर्स्ट फिगर को देखें तो इसमें क्लियरली ये वाला एंगल 2 जो है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। ये तो क्लियर है, हम बिना प्रोटेक्टर के भी साफ देख के ही बता सकते हैं ये 90 डिग्री है। और ये एंगल 1 और एंगल 3 जब आप प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे तो एंगल 3 आपका आएगा 30 डिग्री का और एंगल 1 आएगा 60 डिग्री का। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो इन तीनों का टोटल 180 ही आएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट थर्ड फिगर में देखोगे तो थर्ड में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं और इसी वजह से नीचे वाले ही एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों आपके इक्वल दिए हुए हैं थर्ड फिगर की बात करें तो इस केस में जब आप प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे एंगल 2 भी 65 का आएगा आपका, एंगल 3 भी 65 का आएगा और एंगल 1 कितने का आएगा फिर? 50 का, क्योंकि टोटल इनका कितना बनना है? 180 डिग्री। सो इस टेबल से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया वो आप यहाँ लिखेंगे। हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? कोई भी ट्रायंगल ले लो, अगर उन तीनों एंगल्स को आप सम करेंगे तो क्या आएगा आपका? 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मेथड, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। ये एक मेथड से आप वेरीफाई करेंगे। कट ए ट्रायंगल PAC विद अ पीस ऑफ पेपर। ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया आपने, कोई भी इस शेप का बना लिया, उसमें इनको नेमिंग भी कर दी PAC, इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नाउ कलर द कॉर्नर्स, और इनको कॉर्नर्स को कलर कर देना। इसको अलग कलर कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये कॉर्नर्स को यहाँ रेड कर दिया, पिंक कर दिया, ब्लू कर दिया, कोई भी कलर कर देना है अलग अलग। नेक्स्ट कट द ट्रायंगल इन 3 पीसेस सच दैट ईच कॉर्नर कम्स इन ईच पार्ट। अब इस ट्रायंगल को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप यहाँ से फाड़ दें, यहाँ से फाड़ दें, 3 हिस्से हो जाएंगे इसके। एक में एंगल 1 आ जाएगा, एक में एंगल 2 आ जाएगा, एक में एंगल 3 आ जाएगा। और जब आप इन तीनों ही एंगल को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अरेंज करेंगे, जैसे ये दिखा रखा है, एंगल 1 जो आपने कलर किया होगा, एंगल 2 और एंगल 3। फटा हुआ पेपर ये ऐसे उसने बिल्कुल सीधा नहीं फाड़ा है, मैंने कहा ना यूँ सीधा और यूँ सीधा ना फाड़ के आप कैसे ही फाड़ लें उसे। बस इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, हर एक में एक एंगल आना चाहिए। इसमें एंगल 1 आ गया, इसमें एंगल 2 आ गया, इसमें एंगल 3 आ गया। और इनको जब ऐसे अरेंज करोगे ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन तीनों को मिला के ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे ही तो 180 डिग्री का एंगल होता है। सो इन तीनों ही एंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना आया? 180 डिग्री। ये हमने एक्टिविटी से करके भी देख लिया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर्स ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये 3 फिगर्स दी हुई हैं, इनमें x की वैल्यू यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप x की वैल्यू बता सकते हैं कैसे? x प्लस 45, ये x प्लस 45 प्लस 30 टोटल 180 होगा। 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75। और ये 75 जब उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 75 इज़ 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। या तो आपको पिछली वर्कशीट नंबर 28 याद हो, उस मेथड से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। उस वर्कशीट में हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल बनता है, किसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये अंदर वाले दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू अंदर वाले दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो हमने लास्ट वर्कशीट नंबर 28 में पढ़ी थी।
डायरेक्ट वैल्यू आ गई 125। या दूसरा मेथड क्या है, आप इस वाले एंगल को y मान लो, जो ये मैंने यहाँ रेड पॉइंट दिखाया हुआ यहाँ आप y मान लो। 60 डिग्री प्लस 65 प्लस y, इन तीनों की वैल्यू 180 होगी। हमें पता है ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम 180 होता है। इससे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55। यहाँ वाला एंगल आ गया 55। अब ये 55 प्लस ये बाहर जो है x, ये एक सीधी लाइन बन रही है ना, तो 55 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 125। देखो वहाँ भी 125 आई, यहाँ से भी 125 आई। वो कितना शॉर्ट था कि हमने डायरेक्ट इन दोनों का सम किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमें याद थी, और आंसर हो गया 125। इसके अपोजिट वाले दोनों एंगल्स का सम। या फिर एक ट्रायंगल के पहले अंदर वाला एंगल निकाला हमने, फिर इसका और इसका सम 180 होगा, उससे हमने x की वैल्यू निकाली। अब कोई भी मेथड से आंसर 125 ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, और ये 110 दिया हुआ है। तो फिर से वही प्रॉपर्टी, तीनों का सम कितना हो जाएगा एंगल्स का 180 डिग्री। इधर x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये 110 उस तरफ माइनस में जाएगा 180 के। 180 माइनस 110 इज़ 70 डिग्री। 2x की वैल्यू आई है 70 डिग्री, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। 70 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 35। तो ये भी आपका 35 है, और ये भी कितना है 35 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई इफ़ द फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। आपको ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और ये इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स, जैसे ये तीनों एंगल्स दिए होंगे आपको, ये नीचे दिए हुए हैं ना, ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। आपको बताना है ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है बनाना। जैसे फर्स्ट में देखें 90 डिग्री, 55 डिग्री और 45 डिग्री, इन तीनों का सम कितना हो रहा है 190 डिग्री। तो ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब तीनों का सम कितना होना चाहिए था इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री। यहाँ कितना बन रहा है 190, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 प्लस 35 प्लस 65, ये कितना हो जाएगा आपका 180। हाँ ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। नेक्स्ट 100 प्लस 35 प्लस 45, ये फिर से आपका 180 डिग्री बन रहा है, तो ये भी ट्रायंगल आपका पॉसिबल है। आप इसमें भी लिख देंगे हाँ तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 बन रहा है, सो दिस ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।